नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले ऐसा धमाका हुआ जिसने बहुजन समाज पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ एक नेता के निष्कासन का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले मायावती ने अपने ही समधी पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर दी। क्या बसपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या पार्टी में समानांतर ताकत खड़ी करने की कोशिश हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कार्रवाई के जरिए मायावती ने ये साफ संदेश दिया है कि बसपा में रिश्तों से बड़ा अनुशासन है? जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने समधी और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इतना ही नहीं, कई राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी गाज गिर गई है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आकाश आनंद को लेकर उड़ रही तमाम अफवाहों पर भी मायावती ने पहली बार खुलकर जवाब दिया है और साफ कर दिया है कि टिकट कौन देगा, फैसले कौन करेगा और पार्टी में अंतिम मुहर किसकी चलेगी। आखिर बसपा में क्यों मचा है ये सियासी भूचाल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीएसपी के अंदरूनी खेमे में मचा कलह अब सड़कों पर आ चुका है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर कड़ा संदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि बीएसपी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर सेंटर है और वो है खुद मायावती। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में घिरे अशोक सिद्धार्थ से मायावती ने पहले दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों का प्रभार वापस लिया। इसके बाद रणधीर सिंह बेनीवाल से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारियां छीनी गईं और फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के साथ दोनों दिग्गजों को बीएसपी से हमेशा के लिए आउट कर दिया गया। मायावती ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पहले भी पार्टी से निकाला गया था, फिर सुधार की शर्त पर वापस लिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया और आगामी चुनाव अभियान को प्रभावित करने की साजिश रचते रहे। इसलिए अब उन्हें पार्टी में दोबारा कभी वापस नहीं लिया जाएगा। इस बीच पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का कद घटने या बढ़ने की खबरों पर भी मायावती ने विराम लगा दिया है। अफवाहों पर करारा प्रहार करते हुए मायावती ने कहा, आकाश आनंद पूरी निष्ठा से पार्टी का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ मेरे दिशा निर्देशों पर तय उम्मीदवारों के ऐलान के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। उम्मीदवारों को तय करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मायावती ने खुलासा किया कि वो लखनऊ के पार्टी दफ्तर में खुद बैठकें कर रही हैं, उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रही हैं और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी फाइनल भी कर चुकी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वो सोशल मीडिया पर आकाश आनंद को लेकर फैलाई जा रही अनाप शनाप अफवाहों और शरारती तत्वों से पूरी तरह सतर्क रहे। तो कुल मिलाकर बसपा में चुनावी बिगुल बजने से पहले मायावती ने अपने ही अंदाज में बड़ा संदेश दे दिया है। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर पार्टी लाइन से हटेगा तो कार्रवाई तय है। संधि हो या बड़े पदाधिकारी, बसपा में अंतिम फैसला सिर्फ मायावती का होगा। अब देखना यह होगा कि मायावती का ये क्लीन अप ड्राइव आगामी चुनाव में बीएसपी को कितना मजबूत बनाता है और पार्टी के इस अंदरूनी भूचाल का असर आने वाले चुनावी नतीजों पर क्या पड़ता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।